जय हिंद दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आप लोग एक एक करके देखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर साइंस की सीरीज चल रही है। साइंस में इस समय फिजिक्स का ये चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने 3 वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो साइंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर तीनों वीडियो देख सकते हैं। देखने के बाद अगर ये चौथा वीडियो देखेंगे तो आपको सीक्वेंस से लगेगा। साथ साथ में अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यही पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो एक चालक तार में आवेश का प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है। आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, आवेश का प्रवाह जो होता है उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा में जो बात हो रही आवेश की, तो आवेश क्या होते हैं? आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और आपके निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये बात बताई गई है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगली अगर बात बताएं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विशेष ध्यान रखना है इस बात पे। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस में होता है, साथ साथ में -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के इस आवेश के बारे में अमेरिकी भौतिक शास्त्री मिल्कन ने खोज की थी। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसकी खोज की थी और इसके लिए उन्होंने 1923 में भौतिकी में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप सबको पता है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है, जो कि 1923 में दिया गया था इनको। आगे बात करेंगे विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये कई बार पूछा भी एग्जाम में कि जो धारा की जो दिशा होती है वो किधर से किधर की ओर चलती है। तो ये आपको जब ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर जाती है। ठीक है, जो हमारा आवेश होते हैं वो पॉजिटिव से किसकी तरफ बढ़ते हैं? निगेटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। आगे अगर बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में, सिंपल सी बात है, कोई विद्युत परिपथ होगा, उस परिपथ में एक बिंदु से इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी समय में t, मान लेते हैं किसी समय t में और किसी बिंदु q से आवेश प्रवाहित होते हैं, तो जो विद्युत धारा का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? I बराबर Q/T। I बराबर Q/T, जहाँ पर Q क्या है? आपका आवेश है, T क्या है? आपका समय है, यानी और I क्या है? आपकी विद्युत धारा, यानी एम्पियर हो जाएगी, यानी एम्पियर में हो जाएगा, यानी कि Q/T बनेगा। ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा I से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत बार पूछा गया है, जितनी बार आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें आवेश की मात्रा उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, ये भी आपको याद रखना है।
आवेशों के प्रभाव के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला आपका हो जाएगा चालक यानी कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें क्या कहा जाएगा, कंडक्टर कहा जाएगा। कहने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त होते हैं, जैसे कि आपके धातु हो गई, मानव शरीर हो गया, अम्लीय जल हो गया। कहने का मतलब मानव शरीर जो होता है उसमें करंट लग सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। अचालक क्या होता है, जिनमें क्या हो, जैसे प्लास्टिक हो गई, जितने भी हमारे वायर्स होते हैं उसका प्लास्टिक होती है, क्योंकि प्लास्टिक को छूने से करंट नहीं मारता, जबकि अगर वो वायर को आप छू लेंगे अंदर वाले को तो आपको करंट मार देता है। तो जो मार देता है समझ लीजिए वो क्या है, कंडक्टर है, और जो नहीं मारता है वो क्या हो जाएगा आपका इंसुलेटर्स यानी कि अचालक हो जाएगा। ये भी आपको बात याद रखनी है। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रभाव नहीं होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, आप इन सबको समझ सकते हैं। कागज हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो जाए, लकड़ी हो गई, ये सब क्या होते हैं आपके इंसुलेटर यानी अचालक होते हैं। और साथ साथ में आपको अर्धचालक वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो धारा जो होती है प्रवाहित बहुत कम होती है। जैसे वे पदार्थ जिनमें चालक व चालक दोनों के गुण पाए जाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे आपके निज अर्धचालक जिनमें अपद्रव्य नहीं मिलाया गया हो, वाह्य अर्धचालक जिनमें अपद्रव्य मिलाया गया हो। यानी कहने का मतलब है अर्धचालक जो होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा निज अर्धचालक, दूसरा हो जाएगा आपका वाह्य अर्धचालक। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे और भी बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों की इलेक्ट्रिसिटी संबंधित। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अशुद्धि बढ़ने पर 7 अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है। तापमान के साथ इनकी चालकता बढ़ती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब तापमान बढ़ेगा चालकता बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी, या फिर कह सकते हो इस तरीके से कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन हो गया या फिर आपका सेलेनियम हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे विद्युत धारा की। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। आप सभी देखे होंगे, सबके घरों में इलेक्ट्रिक बिल लगा होता है, इलेक्ट्रिक बिल का मीटर लगा होता है, उसी से मापा जाता है कि आप कितनी विद्युत धारा को इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत धारा भी 2 प्रकार की होती है, एसी यानी अल्टरनेट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट भी होती है। एसी डीसी में क्या क्या डिफरेंस होता है वही बताएंगे। साथ साथ में एसी डीसी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो एसी वह है जिसकी आपूर्ति घरों में की जाती है। बैटरी, सेल, जनरेटर से प्राप्त जो धारा होती है उसे डीसी कहा जाता है। एसी को डीसी रेक्टिफायर द्वारा बदला जा सकता है, डीसी को एसी में इन्वर्टर के द्वारा बदला जा सकता है। आप सभी लोगों के घर में इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों लगे होंगे, आपने कभी देखा भी होगा, और वैसे भी आप सभी लोग बहुत ही काबिल हैं और आप सबको कभी न कभी इस चीज़ को प्रयोग भी किया होगा। आगे जो आप बात करेंगे विभव का जो मात्रक होता है, यहाँ पर इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि जो विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है। बाकी आपको कोई विषय इतना याद रखना है, फार्मूला भी याद रखना है कि विभव बराबर W/Q होता है, यानी कि जूल/कूलाम याद रखना है। बाकी जो महत्वपूर्ण है मैं वही आपको बताऊंगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत सेल की अगर बात करें तो विद्युत सेल की अगर बात करें तो वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत सेल कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। बस यही आपको इतना ही याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कूलाम का नियम क्या है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि इस नियम के अनुसार असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो असमान वेग होते हैं, यानी कि आप देखे होंगे लड़का लड़की को आकर्षित करता है, कभी लड़का लड़का थोड़ा आकर्षित करता है, ना ही लड़की लड़कियों को आकर्षित करती हैं। उसी तरीके से इस नियम के अनुसार हमेशा क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार असमान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के मान उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिरोध, ये भी जान लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। प्रतिरोध आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो आपका करंट बह रहा है ऐसे और बीच में कोई बाधा डाल रहा है, जो बाधा डाल रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यानी कि जो आपको रोकने की कोशिश, जैसे मान लो आप जब चल रहे होते हैं तो बीच बीच में ब्रेकर बना दिए जाते हैं, तो जो ब्रेकर होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके कहलाएंगे आपका प्रतिरोध कहलाएंगे, रेजोनेंस कहलाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे हमेशा। ठीक है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी विशेष बात नहीं है, यहाँ पर नहीं ध्यान देना है। सीधे हम लोग चलेंगे कहाँ पर,
जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो बात बताते हैं। यहाँ पर फार्मूले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम का नियम यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये जो लाइन लिखी है यही बताई गई है, यानी जो आपका वोल्ट होता है और ये आपके एम्पीयर यानी कि जो विद्युत धारा होती है दूसरे के क्या होते हैं, यानी कि अनुक्रम समानुपाती होते हैं। ठीक है, फिर से समझा देते हैं आपको। यदि चालक का तार विभवांतर विद्युत प्रवाहित होता है तो आपको ये फार्मूला यानी V बराबर क्या होता है, RI होता है। ये आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है कि ये फार्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये बात फिर से बता देते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर जो होगा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये देखो, ये साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे अगर बात करें तो V/I यानी इसका भी जो मात्रक होगा ओम ही रहेगा। और सीधे आपको याद करना है जूल के तापन नियम। जूल के तापन नियम क्या होते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में T यानी समय T राग में Q आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें किए गए कार्य का जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, आपका QV। यहाँ से ITV हो जाएगा। आपको सीधे ये याद रखना है क्योंकि W बराबर I² RT होता है। बाकी आपको यहाँ पर ये सब कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। विद्युत शक्ति क्या होती है, यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत ज़्यादा। विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में 1 सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। याद रखिएगा, फिर से समझ लीजिए कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। इसको P से दर्शाया जाता है। P बराबर W/T होता है और VI बराबर आपका I²/R हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल आपको नहीं याद करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम ओरस्टेड ने 1820 में बताया था। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक होता है। यही आपको इतना ही याद रखना है। गॉस, ये भी बहुत जरूरी, इसका गॉस अनुमात्रक होता है 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। यही आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बंधन ऊर्जा यहाँ से भी नहीं बनते हैं। कुछ बातें हैं भी आपको बताने वाले हैं यहाँ से। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, वायुमंडल बल का मात्रक है, पृथ्वी के गुणन गति गुरुत्व के समानुपाती होती है, सभी कथन असत्य हैं। इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, पाउंडल का बल मात्रक है, पृथ्वी के गुणन गति गुरुत्व के समानुपाती होते हैं, सभी कथन असत्य हैं। आपको कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्वनि की तीव्रता को मापा नहीं जा सकता है, तारत्व ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है, ध्वनि की प्रबलता माध्यम पर निर्भर करती है। आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको बताने हैं और इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।